औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मर्ज़ के मुतालिक पढ़ेंगे उसका नाम है वेरिकोसल वेन, यानी आसान और सादा अल्फाज में हम इस मर्ज़ को रगों का फूल जाना या रगों का गुच्छा बन जाना, जिसकी वजह से मर्दाना बांझपन ख़ास तौर पर लाहक हो जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज, इक़साम और इसके साथ साथ आम अहबाब के लिए, अवामुन्नास के लिए, नौजवान शादीशुदा मर्द हज़रात के लिए जो कि औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, हम एक इंतहाई बेहतरीन होम रेमेडी भी इसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो इसमें ये वीडियो जो है अतीबा इकराम के लिए बेहद अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस मर्ज़ के असबाब, इसकी अलामात और इलाज का तरीक़ाकार बताया जाएगा। वहाँ आम अहबाब भी इस वीडियो को देख कर, सुन कर, समझ कर भी अपना इलाज जो है वो बआसानी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मर्ज़ जो है, जैसा कि इसका इंट्रोडक्शन हमने करवाया कि इसमें रगें फूल जाती हैं, ठीक है। तो हमारे जिस्म में जो रगें हैं उनकी दो इकसाम हैं, एक को शरियाने कहा जाता है और दूसरी को वरीदें कहा जाता है, ठीक है। तो गोया हम कह सकते हैं कि इस मर्ज़ की दो इकसाम हैं, यानी इस मर्ज़ को हम दो इकसाम में तकसीम करते हैं। दोनों के असबाब और अलामात और असूल इलाज अलग अलग हैं, लेकिन हम आम लोगों के लिए इंशाअल्लाह जो होम रेमेडी बताएंगे वो इन दोनों इकसाम का बेहतरीन और शाफी इलाज होगा। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि पेचीदा सूरत में आप हमेशा अपने मुआलिज से इलाज को तरजीह दें, ठीक है। तो चलते हैं और इसमें हम शुरू करते हैं कानून मुफरद अज़ा के हवाले से कि जब आसाब में तहरीक होगी तो उज़लात में तस्कीन और जिगर व गुदत में तहलील होगी। उज़लात में तस्कीन की वजह से जो रतूबात हैं वो शरियानों में रुकती हैं, जिसकी वजह से शरियाने जो हैं वो फूल जाती हैं, ठीक है। और इन शरियानों के फूल जाने की वजह से जो अलामात सामने आती हैं उनका हम जायज़ा ले लेते हैं कि सबसे पहले जिस्म में रतूबात की ज़्यादती होती है, जिस्म में ठंडक होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, तबख़ीर मैदा होता है, मादा मनी जो है वो पेशाब के रास्ते अखराज पा रही होती है, स्पर्म्स नहीं होते, ज़ीरो होते हैं, ठीक है। और खुशियों में जो है खसूसन या जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी जो शरियाने हैं इनका गुच्छा बन जाता है। ये हो गई इस मर्ज़ की अलामात। अब हम देख लेते हैं इस किस्म की के असबाब का कि इसके असबाब क्या हैं। इस मर्ज़ के असबाब यानी शरियानों का फूल जाना, ठीक है, ये आसाबी तहरीक का मर्ज़ है और तस्कीन उज़लात का सबब है, ठीक है। इसमें रतूबात की ज़्यादती होती है। इसका शिकार वो लोग होते हैं जो कि ठंडे माहौल में ज़्यादा रहते हैं, मुसलसल एसी के माहौल में बैठकर काम करते हैं। आसाबी ग़िज़ाएँ मसलन चावल हो गए, चाय हो गई, दूध हो गया, जूसेस हो गए, सब्ज़ियाँ हो गई, मक्खन हो गया, बलाई हो गई, गन्ने का जूस हो गया, गाजरें, मूलियाँ, शलजम वग़ैरह, ऐसी ग़िज़ाएँ खाने वाले नौजवान जो हैं वो इस मर्ज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। अच्छा, ये इसके असबाब हो गए। अब हम इस की तशख़ीस की तरफ बढ़ते हैं कि इस मर्ज़ की तशख़ीस जो है वो कैसे की जाए। आम लोग तो अलामात से तशख़ीस करेंगे और मुआलिज हज़रात जो हैं वो नब्ज़ के ज़रिए तशख़ीस करेंगे। तो ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ जो है वो इंतहाई गहराई में होती है, 1 से 1.5 उंगली पर ठोकर लगाती है, हरकत में सुस्त होती है, कवाम में मोटी होती है, रतूबात से भरपूर होती है। अच्छा, कारूरे की बात की जाए यानी पेशाब की बात की जाए तो ऐसे लोगों को पेशाब मिकदार में ज़्यादा, रंगत में सफ़ेद और बार बार आया करता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ कि अतीबा इकराम इस मर्ज़ का जो है वो इलाज
कैसे करेंगे। क्योंकि यह आसाबी तहरीक का मर्ज़ है, तस्कीन उज़लात के मकाम पर होती है, तो हमने तस्कीन वाले मकाम को तहरीक दे देनी है, यानी उज़लाती अद्वियात से हम इस मर्ज़ का इलाज करेंगे। उज़लाती असाबी दे सकते हैं या उज़लाती गुदी दे सकते हैं, यानी अगर तहरीक असाबी गुदी है तो असाबी उज़लाती से इजाफ़ी यानी मुताफ़न बलगम का अखराज करने के बाद हम उज़लाती असाबी मुहर्रिक शदीद मुलय्यन मुसिल अक्सीर और तरियाक तक इलाज करेंगे। और अगर असाबी उज़लाती तहरीक होगी, ठीक है, तो इसके सबब के मुताबिक उज़लाती असाबी से उज़लाती गुदी अद्वियात जो है वो मरीज़ को दी जा सकती हैं। उज़लाती गुदी अद्वियात में हब साबिर है, मुक़वी ख़ास है, तो इन अद्वियात से मदद ली जा सकती है। अब हम देख लेते हैं इस मर्ज़ की जो दूसरी किस्म है जिसमें वरीदें फूल जाती हैं, तो उसके क्या असबाब होंगे। जब वरीदें फूल जाती हैं यानी उस वक्त उज़लात में तहरीक होती है। उज़लात में तहरीक जिगर व गुदद में तस्कीन और दिमाग व असाब में तहलील होती है। अब वरीदें चूँकि जिगर व गुदद से उगती हैं तो इनका जो है रतूबात जो हैं वो वरीदों में रुकती हैं, जिसकी वजह से वरीदें फूल जाती हैं। ये उज़लाती तहरीक का मर्ज़ होगा। ठीक है, अलामात को देखें तो मरीज़ को गैस होगी, कब्ज़ होगी, शदीद डिकार आएंगे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर, या खुशियों में जो वरीदें हैं वो फूल जाएंगी। ठीक है ना जी। अच्छा, और रंगत जो है वो स्याही माइल होगी, ये अलामात आएंगे। अच्छा, इस किस्म का यानी जो उज़लाती तहरीक और गुदी तस्कीन जिसमें वरीदें फूल जाती हैं, इसके असबाब क्या होंगे। तो इसका असबाब में तेज़ाबियत की ज़्यादती होगी, खुश्की की ज़्यादती होगी, खुश्क सर्द से खुश्क गर्म माहौल में रहना, या खुश्क अग़ज़िया, मिसाल के तौर पर मछली हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, मुरगन ग़िज़ाएँ हो गई, बिरयानी हो गई, कोला मशरूबात हो गए, पकोड़े समोसे अचार हो गए, तुर्श फल हो गए। ठीक है, ये इस मर्ज़ का सबब होगा। अच्छा, अब इस मर्ज़ को हम तशख़ीस कैसे करेंगे। तो आम लोग, आम अहबाब जो है वो इन अलामात की रोशनी में जो है इसको तशख़ीस करेंगे, जबकि अतीबा इकराम नब्ज़ के ज़रिए तशख़ीस करेंगे। तो इस किस्म में जो नब्ज़ होगी वो बिल्कुल ऊपर होगी, 4 उंगलियों पर ठोकर लगाएगी, बग़ैर दबाए उंगलियों पर महसूस होगी, हरकत में तेज़ होगी, पतली होगी, तनी हुई रस्सी की तरह होगी। और अगर हम इन 4 उंगलियों पर दबाव देंगे तो नब्ज़ जो है हमारी इन उंगलियों पर भरपूर ठोकर लगाएगी। अच्छा, अगर कारूरे की बात की जाए, कारूरा यानी पेशाब ऐसे मरीज़ों का जो है मिकदार में कम होगा, सुर्खी माइल होगा। ठीक है, लैब रिपोर्ट में देखा जाएगा तो मादा मनी की किल्लत होगी, नालियों यानी इनका सुकेड़ भी होगा, वरीदें फूली हुई होंगी, यानी शरियानें सुकड़ी हुई और वरीदें फूली हुई होंगी, और इसके अलावा RBC का अखराज हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो इस सूरत, इस किस्म का जो असूल इलाज है उसमें हमारे पास जो है उज़लाती गुदी से गुदी उज़लाती और गुदी आसाबी अद्वियात जो है, इन में हम ऐसे मरीज़ों का इलाज करेंगे। तो ये हो गया अतीबा इकराम के लिए असूल इलाज, दोनों सूरतें हमने बयान कर दी। ठीक है, अब हम चलते हैं और आम अहबाब के लिए एक बेहतरीन होम रेमेडी इस किस्म के लिए बयान कर देते हैं कि वजह चाहे शरियानों का फूल जाना हो या वरीदों का फूल जाना हो, ठीक है, आप ये होम रेमेडी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। पहले नंबर पर आपने लेनी है जी सुंड, ठीक है, जिसको अदरक कहते हैं। ये जब खुश्क हो जाए तो सुंड कहलाती है। ये आपने लेनी है 50 ग्राम। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो आपने लेनी है हल्दी। हल्दी आपने लेनी है 20 ग्राम। और तीसरी चीज़ है काली मिर्च। काली मिर्च आपने लेनी है 10 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को साफ़ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 1 ग्राम शहद मिले पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है ये होम रेमेडी। इसके साथ जो बेहतरीन चीज़ है जो आपको जल्दी नताइज देगी वो है देसी घी और दूध, यानी 1 कप नीम गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर रात सोते वक्त आपने पीना है। ठीक है,
और 3 टाइम ये होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है। शहद मिले पानी के साथ 1.5 से 2 माह तक इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह वेरिकोसिल वेन शरियानों या वरीदों के जो गुच्छे बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बांझपन पैदा हो जाता है या दूसरे मसाइल पैदा हो जाते हैं, वो सब इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से सरफराज करेगा। ठीक है, इस मर्ज़ के लिए हमारे दवाखाने खिची दवाखाना पर बेहतरीन हर्बल अद्वियात जो हैं वो तैयार की जाती हैं। अगर आप या आपके प्यारों में से खुदा न खास्ता कोई फ़र्द इस मर्ज़ का शिकार है तो आप रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह बेहतरीन इलाज जो है वो फ़राहम किया जाता है और 2 से 3 माह में जो है वो मुकम्मल शफा याबी हो जाती है, स्पर्म पूरे हो जाते हैं, रगों का जो गुच्छा होता है वो अपनी असल हालत पर आ जाता है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हर फ़र्द को जो है वो सलामत रखे, सेहतमंद रखे, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।